तो यार, मैं आज बात करूंगा, क्या घर में अगर झगड़ा होता है तो क्या भूत आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये जो कहानी मैं आज कहने वाला हूँ, तो पहला बता देता हूँ, ये कहानी काल्पनिक और फिक्शनल के ऊपर बेस है। इसका कोई भी रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी चीज नहीं। तो तुम इतना समझ जाओ कि जो आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, मेरा काम स्टोरी टेलिंग है। मैं कहानी बनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये सच कहानी है तो बिल्कुल नहीं, तुम जा सकते हो, या तो अगर तुम्हें कहानी में इंटरेस्ट है तो तुम कहानी सुन सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कहानी है, ये कहानी घर के कुछ ऐसे चीजों के बारे में है जिनके साथ एंटिटी जुड़े हुए होते हैं। और वो एंटिटी अगर घर में अट्रैक्ट हो जाए तो वो मैनिपुलेट करके एक ऐसा रिचुअल को परफॉर्म करते हैं जिसके बाद एक शैतान घर के अंदर आ सकता है, फिर बर्बादी ही बर्बादी। अब ये सारी चीजें कि घर में कुछ ऐसी चीजें जो एंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक किताब के अंदर लिखा गया है और उस किताब का नाम है अंधकार संहिता। अब अंधकार संहिता एक ऐसा किताब है जिसके अंदर घर के कुछ ऐसे चीजों के बारे में लिखा गया है जो एंटिटी के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऑफकोर्स बुरी चीजों के बारे में। पहला चीज है जो अंधकार संहिता में लिखा गया है, वो है झगड़े के बारे में। अंधकार संहिता के किताब में लिखा गया है कि अगर घर में झगड़ा होता रहता है, छोटी से छोटी बातों के लिए बस हर रोज झगड़ा होता रहता है और उसमें बस एक इंसान दूसरे इंसान को गलत साबित करना चाहता है, हराना चाहता है, तो उससे एक ऐसा शैतान या एंटिटी अट्रैक्ट होता है जिसका नाम है कलह प्रेत। अब कलह प्रेत एक ऐसा एंटिटी है जो अगर अट्रैक्ट हो गया तो उन झगड़े करने वाले इंसानों के अंदर रहकर मैनिपुलेट करके उनके अंदर शक, गुस्सा और गलतफहमियां को डालना शुरू करता है, जिसके बाद ये जो झगड़ा करने की आदत है और वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और अगर वो बढ़ गया तो वो पहला दरवाजा खोलेगा उस शैतान के लिए, जिस शैतान का नाम है बेलियल। तो अंधकार संहिता में कलह प्रेत के बारे में कुछ लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि जो कलह प्रेत है वो असलियत में एक इंसान था जब वो जिंदा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आदत थी। कलह प्रेत जब इंसान था ना, तो उसको ये आदत थी कि वह हर रोज झगड़ा देखना चाहता था। उसको वो आवाजें पसंद है, झगड़े की आवाज। तो वो क्या करता था, दोस्तों के बीच में दुश्मनी बना देता था। और अगर झगड़ा हो भी रहा है और अगर वो धीरे धीरे शांत हो रहा है तो वो कुछ ऐसा आग लगा देता था जिसके बाद फिर से झगड़ा। ये उसकी आदत थी। तो जब कलह प्रेत इंसान जिंदा था, जब वो इंसान था, तो जब वो दुनिया छोड़ के चला गया तो उसकी आत्मा और ये जो इच्छाएं थी ना, झगड़ा करने की अजीब सी इच्छाएं, वो फ्यूज्ड हो गए, जिसके बाद बेलियल जो डेविल है उसको अट्रैक्ट कर दिया। अब बेलियल ने जब इनको देखा तो उसने उस इंसान के अंदर अपनी ताकत को डाल दिया, जिसके बाद वो इंसान बन गया कलह प्रेत। और वो क्या करता है तुम्हें पता है? दरवाजा खोलता है किसके लिए? बेलियल के लिए। और इससे कलह प्रेत को अपना फ्यूल मिलता है, वो है झगड़ा। लेकिन कलह प्रेत बस पहले दरवाजे को खोलता है, क्योंकि अंधकार संहिता में दूसरे दरवाजे के बारे में भी लिखा गया है, वो है निंदा पिशाच। तो अंधकार संहिता में लिखा गया है कि अगर घर में कोई ऐसा इंसान है जो बस बुराई करता रहता है दूसरों की, और उसमें उसको मजा आता है, टाइम पास करता है, तो एक ऐसी एंटिटी को वो अट्रैक्ट करते हैं जिसका नाम है निंदा पिशाच। अब निंदा पिशाच जब आती है ना, तो वो उस इंसान के अंदर रह जाती है, मैनिपुलेट करती है, वो और ज्यादा गहराई में घुस जाती है। बुरे बातें, गालियां, अपमान, बहुत कुछ बातें। ऐसा समझ लो कि अगर वो इंसान तुम्हारे घर के किसी एक इंसान के बारे में बुरा कहेगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, ऐसी बुराई बातें वो करेगी। अब निंदा पिशाच आएगी तो वो ये करेगी, जिसके बाद दूसरे दरवाजा खुल जाएगी। तो अंधकार संहिता में निंदा पिशाच के बारे में लिखा गया था कि वो भी एक इंसान थी और वो भी एक औरत थी जो ये बुराई ही करती थी, ऐसे जैसे वो कहा। लेकिन जब वो दुनिया छोड़ के गई तो उसकी आत्मा ने सुना कि जब वो इंसान थी और जिनके साथ वो मिलकर दूसरों की बुराई करती थी, टाइम पास करती थी, जब वो दुनिया छोड़ के चली गई तो उसने देखा कि जिन इंसानों के साथ मिलकर वो बुराई करती थी, वही इंसान उसके बारे में बुराई कह रहे। अच्छा हुआ, इसका मतलब ये तो दुनिया छोड़ के ही चली जाएगी। तो उसकी आत्मा और ये गुस्सा मिलकर फिर से बेलियल को अट्रैक्ट कर दिया। बेलियल आया और फिर अपना पावर दिया और कहा कि अब तुम्हारे पास ये ताकत है कि अगर घर में कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों की बुराई करती है, तुम जाओगे, मैनिपुलेट करके और गहराई बुला दोगे, मतलब गहराई बना दोगे, और फिर मेरे लिए दूसरा दरवाजा खोलो। अब दूसरी दरवाजे को खोलने के बाद अब हम आते हैं अंधकार संहिता के तीसरे आखिरी वाले चीज में।
आखिरी नहीं, इस वीडियो का आखिरी, जिसके बारे में लिखा गया है गर्भ नहीं, गर्भ करना। कहानी सुनो। तो अंधकार संहिता में लिखा गया है कि अगर घर में कोई ऐसा इंसान है जो खुद को बहुत बड़ा मानता है और दूसरे को छोटा मानता है, सिर्फ बड़ा नहीं दूसरे को छोटा, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करेगा तीसरे एंटिटी को। नहीं, पहले दो में ऐसा था कि झगड़ा और बुराई में, कि अगर तुम्हारे अंदर झगड़ा करने की इच्छा है और बुराई करने की इच्छा है तो वो अट्रैक्ट करेंगे दो एंटिटी को, कलह, प्रेत और निंदा पिशाच, और वो आकर और ज्यादा बुरा करेंगे तुम्हें, फिर रिचुअल मैनिपुलेट करके बेलियल को बुलाएंगे। ये तीसरा खतरनाक है, ये अट्रैक्ट नहीं होता। अल्टीमेटली कहा जाता है कि अगर घर में कोई ऐसा इंसान है जो खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा मानता है, तो बेसिकली उस एंटिटी के कंट्रोल में ही है। अगर एंटिटी आएगा तब जाकर ऐसा होता है। मतलब ये एंटिटी के पास फुल लाइसेंस है कि वो किसी के भी घर के किसी भी इंसान के अंदर जाकर मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन अगर वो इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा हो तो वो बच सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो वो ऐसा इंसान बन जाएगा जो अपने परिवार को छोटा और खुद को बड़ा मानेगा। तो हाँ, बाकी तो जो कलह, प्रेत और निंदा पिशाच थी, उनके पास लाइसेंस नहीं। उनको बुलाने के लिए पहले तो तुम्हें बुरा बनना होगा। खैर, लेकिन इसमें अलग बात होती है। ये लाइसेंस है पूरा। अंधकार संहिता में इस एंटिटी का नाम कहा गया है अहंकार भेड़िया। हाँ, तो ये कोई इंसान नहीं था जब वो जिंदा था, तो वो एक भेड़िया था। और भेड़िया तो ग्रुप बनाकर रहते हैं, और ग्रुप में एक लीडर होता है, और लीडर धीरे धीरे बनते रहते हैं। एक मर गया, दूसरा कोई और आएगा, तीसरा। तो ये भेड़िया जब लीडर बना तो वो इतना बुरा और क्रूएल बन गया कि इसको लगा कि मैं ही सबसे बड़ा, बाकी सब मेरे से छोटे। उसके अंदर इतना ज्यादा अजीब चीज था कि अगर उसके काम के लिए कोई भी, मतलब उसके ग्रुप में अगर उसके काम के लिए कोई भी नहीं होगा उसके काम के लायक, तो वो उनको खा जाता था। बच्चे तक, अगर वो देखता था कोई बच्चा है जो कमजोर है तो उनको खा जाता था खुद। तो जब वो दुनिया छोड़ के गया तो उसके साथ कोई चीज फ्यूज नहीं हुई। उसकी आत्मा ही इतनी बुरी थी कि बेलियल को अट्रैक्ट कर। बेलियल आया, अपने पावर डाला और फुल लाइसेंस, जिससे होगा तीसरा दरवाजा खुल जाएगा। अभी तीसरा दरवाजा खुलने के बाद बेलियल आएगा। अब बेलियल कौन है? तो ग्रीक में कहा जाता है, मतलब बाइबल में कहा जाता है, बेलियल असलियत में एक ऐसा शैतान है जिसके अंदर तीन बुरी चीजें हैं। पहला तो वो रूल को कभी नहीं मानता, दूसरा वो करप्ट कर सकता है किसी को भी अगर वो आएगा, और तीसरा वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, मतलब सेल्फिशनेस है, मतलब उसको किसी और की परवाह नहीं है। तो अगर वो आया घर के अंदर, देवे क्या होगा पता है? वो होगा एक्सोर्सिज्म पोजेशन मूवी देखा है ना, ये कहानी बनता है उससे। मैं वही कहना चाहता हूँ। मूवी में तुमने देखा होगा कि एक शैतान आता है, घर के किसी एक मेंबर को पोजेस कर देता है, फिर बनता है कहानी एक्सोर्सिज्म पोजीशन शैतान, जिसको तुम कहानी सुनकर मजा करते हो। मैंने बस उसका पहले वाला लेवल बताया कि ये कैसे होता है।